नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर अवेयरनेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान के वे प्रश्न जो बिहार दरोगा में पिछले 5 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पूरी संभावना है कि आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आगामी बीएसएससी, बीपीएससी, एईडीओ एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इसे अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत होती है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के तहत होती है। आप लोग ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? तो आपका ऑक्सीजन है। ध्यान रखें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन आपका उत्सर्जित होती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का वो ग्रहण करता है। जल की मुख्य क्रिया क्या होती है? तो दोस्तों, जल और खनिज का लवणों का अवशोषण करना। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण होता है। ध्यान रखें दोस्तों। और वहीं अगर सफ़ेद रंग की बात की जाए तो लाइकोफिल के कारण होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक होता है पीला पत्ता, तो पत्तियों का पीला पत्ता होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न 5 में, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो दोस्तों, जाइलम से होता है। और वहीं अगर कहा जाए कि पौधों में खनिज आदि का परिवहन किस ऊतक से होता है? दोस्तों, फ्लोएम से होता है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, जाइलम और फ्लोएम किस ऊतक के अंग है? तो दोस्तों, संवहनीय ऊतक है, यानी वेस्कुलर टिश्यू का एकदम उदाहरण है इसका। आपका स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों, वातपुत्सर्जन एवं गैसों का आदान प्रदान किसका होता है? तो आपका स्टोमेटा का मुख्य काम होता है। 8 नंबर प्रश्न है, द्विबीजपत्रीय बीज में कितने बीज पत्र होते हैं? तो दोस्तों, 2 बीज पत्र होते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका दलहन पौधा होता है वो द्विबीजपत्रीय होते हैं, क्योंकि उसमें 2 भाग होता है एक बीज में। 9 नंबर प्रश्न है, मोनोकोट पौधों का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों, आपका गेहूं है, धान है और मक्का है। ये सब आपका मोनोकोट पौधा का उदाहरण है। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि स्टडी से संबंधित बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, बीज का वह भाग जिससे पौधा विकसित होता है क्या कहलाता है? दोस्तों, भ्रूण। ध्यान रखिए दोस्तों, भ्रूण से पौधा का विकास होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल अल्फा का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करना। अल्फा जो क्लोरोफिल है उसका नाम अल्फा, उसका काम ये आपका क्या है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करना। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। वातपोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों में किस भाग से होती है? दोस्तों, स्टोमेटा से होता है, निरंध्र से होता है। पादप हार्मोन ऑक्सीजन का क्या कार्य है? तो दोस्तों, तनों की वृद्धि करना तथा एपिकल डोमिनेंस करना। ध्यान रखिएगा। आपका जिबरेलिन किस प्रकार के वृद्धि को प्रेरित करता है? तो दोस्तों, तनों की लंबाई में बढ़ाना किसका काम है? तो जिब्रेलिन का काम है। एथिलीन हार्मोन का पौधे में मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों, एथिलीन हार्मोन का मुख्य काम आपका फलों को पकाना है। ध्यान रखिए दोस्तों। तो प्रश्न आता है कि प्राकृतिक रूप से कौन सी हार्मोन फलों को पकाता है? तो दोस्तों, प्राकृतिक रूप से हो गया आपका एथिलीन। और वहीं एक ठो आता है आपका कृत्रिम रूप से, तो कृत्रिम रूप एसिटिलीन। तो दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन होता है और प्राकृतिक रूप से होता है तो आपका एथिलीन होता है। किस पौधों में कैम यानी कैम चक्र का पाया जाता है? यानी कैम चक्र किस पौधे में पाया जाता है? दोस्तों, आपका अनानास है और कैक्टस में। कैम चक्र अनानास एवं कैक्टस में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन स्थितिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, राइजोबियम नामक एक जीव होता है, जीवाणु है, जो दलहनी पौधा में होता है। मुख्य रूप से ध्यान रखिए दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं कि दलहनी पौधा में किस टाइप के बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का स्थितिकरण करता है? तो आपका हो गया कौन सा है? तो राइजोबियम। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? तो दोस्तों, आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न का उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कवक यानी फंगी में क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं? तो दोस्तों, क्लोरोफिल इसमें कवक में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, कवक एक सहजीवी है, यानी ये किसी और जीव पे बैठ करके अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ये सहजीवी है कवक। ध्यान रखिएगा। लाइकेन किसका संघटक है? तो दोस्तों, कवक और शैवाल का संगठन आपका लाइकेन है। दोस्तों, लाइकेन को कहा जाता है आपका पर्यावरण जो वायु प्रदूषण का सूचन कहा जाता है किसको? तो लाइकेन को। और कवक शैवाल पर ही अपना घर बनाता है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। और वहीं तो इसे आप ध्यान रखिएगा। शैवाल एल्गी में भोजन का संचय किस रूप में होता है? दोस्तों, स्टार्च के रूप में होता है। 25 नंबर प्रश्न है, मोस किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों, ब्रायोफाइटा में आता है। ध्यान रखिए दोस्तों, काई अंग्रेजी में मोस होता है, हिंदी में काई। तो काई किस वर्ग में आता है? तो ब्रायोफाइटा में आता है। ध्यान रखिए दोस्तों। फर्न किस समूह का उदाहरण है? तो दोस्तों, टेरिडोफाइटा का उदाहरण है फर्न। ध्यान रखिएगा।
आवृत्ति बीजी पौधों में बीज कहाँ बंद रहता है? तो दोस्तों फल में रहता है। जिम्नोस्पर्म का अर्थ क्या होता है? दोस्तों अनावृत्ति बीजी पौधे, बीज खुले में रहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जिम्नोस्पर्म जो पौधा होता है जिसका बीज खुले में रहता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है, मोनोकोट पत्ती की शिरा विन्यास कैसी होती है? तो दोस्तों समानांतर होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, पैरेलल वेंशन होता है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, गुलाब किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों गुलाब आता है आपका द्विबीजपत्री में, यानी डाइकोट में आता है। ध्यान रखिए दोस्तों, गुलाब द्विबीजपत्री का पौधा है। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गन्ना किस परिवार से संबंधित है? दोस्तों गन्ना पोएसिस यानी घास से संबंधित है। गन्ना घास से संबंधित पौधा है, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों बीज के आवरण से प्राप्त होता है। दोस्तों कपास का रेशा बीज के आवरण से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। रबर किस पौधे से प्राप्त होता है? तो दोस्तों रबर आपका हेविया ब्रासिलिनेसिया नामक पौधा से प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों, रबर के पौधा वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका हेविया ब्रासिलिनेसिया, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न, कॉफी किस पौधे के बीज से बनती है? तो दोस्तों कॉफिया अरबिका, ध्यान रखिए दोस्तों, कॉफी जो बनता है कॉफिया अरबिका नामक पौधा से बनता है और ये वैज्ञानिक नाम है उसका। आपका मसाला इलायची पौधे का कौन सा भाग से बनता है? दोस्तों फल से बनता है आपका इलायची जो मसाला है। आलू का कौन सा अंग खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों भूमिगत तना का, ध्यान रखिए दोस्तों, भूमिगत तना जिसे कंद भी कहते हैं, तो आलू का वो भाग खाया जाता है। गेहूं किस प्रकार का पौधा है? दोस्तों मोनोकोट या डायोकोट? तो दोस्तों गेहूं है मोनोकोट और डायोकोट कौन था? जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, तो ध्यान रखिएगा, पिछले स्लाइड में देखा है। सरसों का तेल किस अंग से प्राप्त होता है? तो दोस्तों बीज से प्राप्त होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, सरसों का तेल पौधा के जो फल होता है, बीज होता है, उससे प्राप्त होता है। हल्दी किस अंग से प्राप्त होता है? तो दोस्तों हल्दी राइजोम यानी संशोधित तना से प्राप्त होता है, जिसे प्रकंद भी कहते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों स्लाइडेन स्वान ने दिया था। और कब दिया था? तो ये 1839 के आसपास दिया था शायद, एक बार देख लीजिएगा। पौधे कोशिका में आपका सेंट्रियोल होता है या नहीं? तो दोस्तों पौधा कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता, ये सिर्फ जीव कोशिका में होता है, यानी जो लिविंग थिंग्स है उसमें इस टाइप का कोशिका होता है। पादप कोशिका का भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? दोस्तों सेलुलोज से बना होता है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपका कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ कहा जाता है किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया का, ध्यान रखिएगा। और ये MBBI प्रश्न है। डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? तो दोस्तों वाटसन एवं क्रिक, दो वैज्ञानिक है, इन्होंने डीएनए की संरचना की थी। डबल हेलिक्स संरचना वाटसन क्रिक ने खोजा था। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र का एक उदाहरण कीजिए। तो आप दोस्तों मक्का एवं गन्ना है C चक्र का उदाहरण, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ग्रीन मैन्योर किसे कहते हैं? ग्रीन मैन्योर, तो दोस्तों हरी खाद यानी धनिया धैंचा आदि को ग्रीन मैन्योर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। MBBI प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पत्तियों के पतझड़ में कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों एब्सिसिन अम्ल है जो पत्तियों को पौधों को झड़ने में सहायता करता है। 49 नंबर प्रश्न दोस्तों, बैक्टीरिया से बनने वाली एजोबैक्टर का क्या महत्व है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन की स्थितिकरण में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया भाग निभाता है। एजोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सब दलहनी पौधा में होता है और नाइट्रोजन का स्थितिकरण करता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन मिलता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सब होता है दलहनी पौधा में। 50 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पहले वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों कोलकाता में 1787 ईस्वी में किया गया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, पौधों कोशिका में वैक्यूलर के क्या महत्व है? तो दोस्तों जल एवं लवणों का भंडारण करता है, कौन सा? तो दोस्तों वैक्यूलर, ध्यान रखिए दोस्तों, वैक्यूलर जल एवं लवणों का भंडारण करता है। मुख्य रूप से इसको वैस्कुलर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वैक्यूलर दिया होता है, आप लोग देख लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है? तो दोस्तों नाभिक होता है, ध्यान रखिए दोस्तों, नाभिक होता है। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के किस अंग में होता है? दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण किस अंग में होता है? तो दोस्तों राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण, ध्यान रखिए दोस्तों। आपका 54 नंबर प्रश्न है, कोशिका में गल्जी तंत्र का क्या कार्य है? तो दोस्तों श्रवण और पैकेजिंग, और इसका परिवहन काम भी, इसका काम मुख्य रूप से गल्जी काय का काम है, ध्यान रखिए दोस्तों। पैकेजिंग, श्रवण और यह सब आपका परिवहन मुख्य काम किसका है? तो गल्जी काय का है। 55 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका में प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एवं ल्यूकोप्लास्ट। तो दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट होता है जो पत्ती को वाइट करता है, इसमें कोई रंग नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में होता है विविध रंग होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो हरा होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छा से याद कर लीजिएगा। 56 नंबर प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाने वाले
थाइलाइकोइड के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ग्रेना कहता है, तो ध्यान रखिएगा। 57 प्रश्न है, प्राथमिक वृद्धि किस ऊतक से होती है? तो दोस्तों शीर्ष स्तंभ यानी मेरिस्टम यानी एपिकल मेरिस्टम से होता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों द्वितीय वृद्धि किस ऊतक से होता है? तो दोस्तों आपका कैम्बियम से होता है। 59 नंबर प्रश्न है, काष्ठ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो दोस्तों जाइलम से होता है काष्ठ का निर्माण। ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी हम लोग को काष्ठ प्राप्त होता है पौधा से, पेड़ से, वो मुख्य रूप से जाइलम ही होता है। तो इसे आप लोग एक बार दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार क्रिया कहाँ होता है? तो दोस्तों स्ट्रोमा में होता है। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्रेब्स चक्र के किस अंग में होता है? क्रेब चक्र किस अंग में होता है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसी से आपका एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसे भी आप लोग सेट कीजिएगा दिमाग में। 63 नंबर प्रश्न है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं एटीपी है। 64 नंबर प्रश्न है, C3 चक्र का पहला स्थित उत्पादन कौन सा है? तो दोस्तों 3PGA यानी 3 आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न है, CAM यानी कैम चक्र किस परिस्थितियों में अनुकूल होती है? तो शुष्क, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कटीलेदार पदार्थ पौधों में ये कैम चक्र होता है, ड्राइड एरियड क्षेत्र में। 66 नंबर प्रश्न, जल की अधिकता से पौधों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो दोस्तों आपका जलाभाव यानी विल्टिंग होता है। पौधों में जल की अधिकता से विल्टिंग होता है, जलाभाव, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक सबसे अधिक अवशोषित करता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल अल्फा। ध्यान रखिए दोस्तों, क्लोरोफिल अल्फा है जो प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है, जिससे भोजन बनता है। 68 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये आपको कौन करता है? तो आपको ये है आपका जो पौधा में कुछ बैक्टीरिया होता है, जैसे राइजोबियम हो गया, इस टाइप के बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रिफिकेशन करता है पौधे के अंदर, दलहन पौधा में। 69 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का स्थितिकरण होता है? तो CO2। ध्यान रखिए साथियों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होता है, उपयोग किया जाता है, और इसके बदले आपका ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन होता है। 70 नंबर प्रश्न है, पादपों में फोटो रेस्पिरेशन कब होता है? तो जब O2 की सांद्रता अधिक एवं CO2 की सांद्रता कम होता है, तो उसी स्थिति में क्या होता है? तो फोटो रेस्पिरेशन होता है। 72 यानी 72वां प्रश्न है साथियों, एस्पिरोगाइरा किस वर्ग का उदाहरण है? तो दोस्तों ये हरा शैवाल का उदाहरण है, आप ध्यान रखिएगा। 73वां प्रश्न है, मशरूम किस समूह से संबंधित है? दोस्तों कवक है, यानी मशरूम जो हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, ये आपका फंगी टाइप का एक है। 74वां प्रश्न है, ईस्ट का प्रयोग किस प्रक्रिया में होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया में, यानी फर्मेंटेशन के रूप में होता है ईस्ट का प्रयोग। और फर्मेंटेशन कहाँ होता है? जहाँ पर किसी चीज़ को जैसे जैसे शराब उत्पादन में फर्मेंटेशन का पूरा प्रयोग होता है। 75 नंबर प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नीला हरा शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। 76 नंबर प्रश्न है, राजमा किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों आपका फेबिक्सिया यानी फेबेसिया जो लेगुमिनस समूह से संबंधित है। लेगुमिनस मतलब दलहन, ध्यान रखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है दलहन। तो लेगुमिनस कहता है दलहन समूह को। 77वां प्रश्न, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों पीसम स्टीबम है। ध्यान रखिए दोस्तों, पीसम स्टीबम मटर का वैज्ञानिक नाम है। अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका सीडियम गुआजावा। ध्यान रखिए दोस्तों, इसे अंग्रेजी में गुआवा भी कहता है, लेकिन उसी से मिलता जुलता नाम है आपका सीडियम गुआजावा, तो आप लोग सीधे ध्यान रखिएगा। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोलोनियम ट्यूबरसम। ध्यान रखिए दोस्तों, सोलोनियम ट्यूबरसम इसका वैज्ञानिक नाम है आलू का। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम। ध्यान रखिए दोस्तों, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। दोस्तों 81 नंबर प्रश्न, जूट किस पौधे से प्राप्त होता है? तो यानी जूट जो प्राप्त होता है उस पौधे का नाम क्या है? तो दोस्तों कोरकोरस कैप्सुलरिस। ध्यान रखिए साथियों, कोरकोरस कैप्सुलरी इस पौधे का नाम है। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों रेशम के कीट जो पौधे से नहीं है। ध्यान रखिए दोस्तों, रेशम प्राप्त होता है एक जीव से जिसे कुकुन कहते हैं। कपास किस परिवार से संबंधित है? दोस्तों मालवेसिया। ध्यान रखिए दोस्तों, मालवेसिया परिवार से संबंधित है कौन? तो आपका कपास। और इस मालवेसिया से आपका गुड़हल भी संबंधित है, भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। 85 नंबर प्रश्न है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो दोस्तों दलहनी पौधा है मूंगफली। ध्यान रखिए साथियों, मूंगफली प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो आपका दलहनी पौधा है मूंगफली।
पपीता किस एंजाइम के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पपीता पपेन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और पपेन का कई सारे काम होता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी काम होता है, त्वचा पर लगाया जाता है पपेन नामक एंजाइम। यानी कि दोस्तों साथ ही पेट के लिए भी ये पपेन नामक एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है। प्याज का कौन सा अंग खाद्य रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बल्ब, जिसे संशोधित तना कहा जाता है। गाजर का कौन सा अंग खाया जाता है? तो दोस्तों जड़, जिसे टैप रूट भी कहा जाता है। अदरक का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों राइजोम, जिसे संशोधित तना भी कहा जाता है, जैसे तो ध्यान रखिए जिसको परकंद भी कहा जाता है हिंदी में। तंबाकू में कौन सा अल्कलाइड पाया जाता है? तो दोस्तों निकोटीन है। ध्यान रखिए दोस्तों। 91 नंबर प्रश्न दोस्तों, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों स्टीफन हेल्स। दोस्तों मैं इसका अंग्रेजी बताता हूँ। तो दोस्तों फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के पिता किसे यानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वहीं पर आ गया आपका स्टीफन हेल्स। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों 92 नंबर, डीएनए प्रकृति किस चरण में होती है? दोस्तों इस चरण में होती है। 93 प्रश्न, आनुवांशिकता का वाहक कौन सा है? तो दोस्तों डीएनए है। 94 प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है, यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना इसका मुख्य काम है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसका मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न है, कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार यौन कोशिकाओं में होती है? तो दोस्तों मायोसिस होती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, एमबीबीआई प्रश्न है ये। 96 प्रश्न है, पादप कोशिका में सर्वाधिक जल किस रूप में पाया जाता है? दोस्तों वैक्यूलर में होता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 97 प्रश्न है, पादप में फूल किससे रूपांतरित होता है? तो आपका परिवर्तित पत्तियों से। तो प्रश्न जैसे कि आप देखा ना कि जो पादप में फूल होता है किसका रूपांतरित होता है? तो आपका पत्तियों का होता है। 98 प्रश्न है, बीज का अंकुरण किसके प्रभाव से होता है? तो ये आपका है जल, ऑक्सीजन और उचित तापमान। तो ये तीनों मिलता है तब आपका बीज का अंकुरण होता है। 99 प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आपका कमल है। तो इसे आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। 100 नंबर प्रश्न है, बांस किस प्रकार का पौधा है? तो आपका पोएसिस है। ध्यान रखिएगा, घास है। बांस किस कुल का है? तो पोएसिस है। वहीं गन्ना भी आपका पोएसी भी है। ध्यान रखिएगा, गन्ना भी घास कुल का ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्लांट विज्ञान से संबंधित जो बिहार दरोगा में बार बार पूछे गए हैं का 100 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। मैं आगे इसी टाइप के प्रश्न और भी लाऊंगा। तो अगर आप लोग इस चैनल नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।